नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 को कवर करवाया है। अगर अभी तक आपने उस टाइप के प्रश्न को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे इस यूट्यूब जो चैनल है इसके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैथ्स फॉर रेलवे होगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम टाइप 3 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। टाइप 3 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक टाइप के विभिन्न प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए फर्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से प्रश्न को पहले बारीकी से पढ़िए। प्रश्न है कि ए तथा बी किसी काम को 12 घंटे में और बी और सी 15 घंटे में तथा सी और ए 20 घंटे में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, 5 है, 10 है, 7 है और फिर 8 है। देखिए इस टाइप के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है ए प्लस बी 12 घंटे में। ए प्लस बी कितने घंटों में कर रहा है? 12 घंटे में। ठीक है, बी प्लस सी 15 घंटे में कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 घंटे में, और सी प्लस ए 20 घंटे में। ठीक है, सी प्लस ए 20 घंटे में इस काम को पूरा कर रहे हैं। प्रश्न में पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिल के इसे कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, ये पूछा गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। यहाँ से देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या बनेगा आपका? 60 बनेगा। टोटल वर्क हमने 60 मान लिया। अब देखिए अगर हम, ये आपका टाइम है, ये आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क। अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें, इफ़िशियंसी की बात करें तो ए प्लस बी 12 घंटे में अगर 60 काम को कर रहा है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे 5, यानी ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 5 निकल के आ गई। फिर बी प्लस सी 15 घंटे में अगर 60 काम को कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो आप कहोगे 4। फिर सी प्लस ए 20 घंटे में 60 काम को कर रहा है तो 1 घंटे में 3 काम करेगा। यानी अगर हम इफ़िशियंसी देखें तो ए प्लस बी का 5, बी प्लस सी का 4 और सी प्लस ए का आपका 3। यानी लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़िए। ठीक है, तीनों की इफ़िशियंसी को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा। टोटल इफ़िशियंसी 5 + 4 + 3, लिखेंगे 5 + 4 + 3। यहाँ से देखिए a + a 2a, b + b 2b और c + c 2c। और इधर इफ़िशियंसी टोटल कितना आ गया आपका? 5 4 9 3 12। तो यहाँ से देखिए a प्लस अगर 2 कॉमन करते हैं तो इसमें क्या बचेगा? a + b + c का इफ़िशियंसी 12। तो यहाँ से देखिए a + b + c का इफ़िशियंसी क्या निकल के आ जाएगा? 2 गुना में इस साइड आएगा तो भाग होगा, यानी a + b + c का इफ़िशियंसी क्या निकल के आ गया आपका? 6। a + b + c का इफ़िशियंसी 6 निकल के आ गया, इफ़िशियंसी 6 निकल के आ गया। तो बताइए 6 की इफ़िशियंसी से, 6 की क्षमता से 60 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? आप जानते हैं कि अगर इसकी इफ़िशियंसी 6 है और टोटल वर्क आपने माना है 60, तो इसको टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी, टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी, यानी लिखेंगे 60/6 यानी 10 आवर्स। ठीक है, अगर आवर्स में है तो 10 आवर्स, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 10 घंटे। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप के प्रश्न में ए + b + c का इफ़िशियंसी मालूम करना है। तो यहाँ जो इफ़िशियंसी आपका निकल के आएगा इसका आधा कर लीजिए, क्योंकि सब में आपका डबल है। ए है 2 है, बी 2b है, सी 2c है। ठीक है, यानी सबका इफ़िशियंसी डबल है। ठीक है, तो एक का इफ़िशियंसी निकालने के लिए देखिए यहाँ 5 4 9 3 12 हो रहा था टोटल, इसका आधा कर दिए, नहीं 6 आ गया। 6 की इफ़िशियंसी से 60 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे 10 घंटा लगेगा। ये हम डिटेल्स में आपको इसलिए समझाएं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट टाइप में, मतलब नेक्स्ट प्रश्न में हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 2, सेम प्रश्न है, पहले खुद से ट्राई करिए।
कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में कर रहा है, और सी और ए 6 दिन में कर सकता है, सी और ए 6 दिन में कर रहा है। तो बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा, बी के बारे में पूछा है आपसे, ठीक है। तो बस देखिए इस टाइप के प्रश्न में ना आपको बस इफिशियंसी मालूम करना है, ठीक है, यानी कार्य क्षमता। अगर बी की कार्य क्षमता आपको मालूम हो जाएगी तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क इसका एलसीएम होगा 12, 8 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा आपका 24 बनेगा। यानी टोटल वर्क हमने क्या मान लिया, टोटल वर्क 24 माना। ये आपका टाइम प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबका इफिशियंसी मालूम करिए। तो ए प्लस बी 12 दिन में 24 काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी क्या रही होगी, तो आप कहोगे 2। अगर 12 दिन में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2, यानी 2 में ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी है, ठीक है, ए और बी दोनों की है। फिर देखिए बी प्लस सी 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 3 होगी। फिर सी प्लस ए 6 दिन में 24 काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 4 होगी। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसकी इफिशियंसी टोटल कितना निकल के आ गया आपका 2 + 3 + 4, यानी 4 3 7 2 9, यानी 2 + 3 + 4 यानी 9 निकल के आई, ठीक है। इधर देखिए क्या क्या है आपका 2a है, 2b है और 2c है, 2a + 2b + 2c, यानी 2 कॉमन करने पे आएगा a + b + c, इसकी इफिशियंसी 9 निकल के आई है। तो a + b + c की इफिशियंसी क्या होगी आपका 9/2, यानी 4.5, 4.5 होगी। यानी a + b + c की इफिशियंसी 4.5 आई है। लेकिन आपको मालूम क्या करना है, b की इफिशियंसी, सिर्फ b की इफिशियंसी मालूम करनी है, ठीक है, क्योंकि b कितने दिनों में पूरा कर रहा है ये प्रश्न में पूछा है। तो a + b + c की इफिशियंसी अगर 4.5 है तो जिसमें a + c की इफिशियंसी अगर हम मालूम कर लेते हैं तो b का निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए c + a या फिर इसी को a + c भी लिख सकते हैं आप। तो c + a की इफिशियंसी कितना है आपका 4 है, c + a की इफिशियंसी 4 है, यानी इस a + c के जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो लिखेंगे b + 4 बराबर 4.5। यहाँ से देखिए b की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 4.5 - 4, यानी 0.5। 0.5 का मतलब हो गया आपका आधा, इसका दशमलव हटाएंगे /10 होगा, यानी 1/2, यानी b की इफिशियंसी आपका 1/2 निकल के आया, हाफ, ठीक है, यानी 1/2। यानी पर डे आधा काम करने पे 24 काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, एक दिन में आधा कर रहा है और टोटल है 24, या फिर आप जानते हैं कि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी करने पे टोटल टाइम आएगा। तो टोटल वर्क है 24 बटे 1/2, बटा का बटा ऊपर जाएगा, यानी 24 × 2, यानी 24 दूनी क्या निकल के आएगा आपका 48 डेज में है तो 48 डेज होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 48 डेज, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, यहाँ आपसे a + b + c के बारे में नहीं पूछ रहा है कि कितने दिनों में कर रहा है, सिर्फ b के बारे में पूछा है। तो b के बारे में पूछा है तो सिर्फ b का इफिशियंसी आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बारे में पूछ रहा है उसका इफिशियंसी मालूम करिए, यानी कार्य क्षमता मालूम करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न को खुद से कर लेते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि a + b किसी काम को 12 दिन में, इसमें जितने भी इस टाइप के प्रश्न में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबका मान इसमें पूछा है। a + b 12 दिन में कर रहा है, b + c 15 दिन में कर रहा है और c + a 20 दिन में पूरे काम को कर रहा है। a + b 12 दिन में, b + c 15 दिन में और c + a 20 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि a, b और c अलग अलग, ठीक है। और एक बार पूछा है कि a + b + c तीनों मिलके कितने दिनों में इसको पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, यहाँ से टोटल वर्क निकल के आएगा आपका 12, 15 और 20, इसका एलसीएम देखिए क्या होगा आपका 60 होगा। टोटल वर्क 60 निकल के आ गया। अगर यहाँ से इफिशियंसी की बात करें तो a + b 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 5 करेगा, इसकी इफिशियंसी 5, 12 × 25 = 60।
बी प्लस सी 15 दिन में 60 यानी 1 दिन में 4, फिर सी प्लस ए 20 दिन में 60 यानी 1 दिन में 3। ठीक है, सबका एफिशिएंसी मालूम हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मालूम कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी जब इन सब को जोड़ेंगे सब में डबल डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी जब होगा 5 + 4 9, 9 + 3 12, इस 12 में 2a है, 2b है, आपका 2c है। ठीक है, तो 2 कॉमन होके इधर भाग होगा यानी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 निकल के आ गई। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपका 6 निकल के आएगी। टोटल 12 है, इधर 2 गुना में इधर भाग आएगा यानी टोटल कितना निकल के आ गया आपका 6। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जब हम यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। 2a, देखिए a 2a और फिर प्लस b प्लस b 2b, इन सब को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर c प्लस c 2c, इन सब को ऐड करने पे एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे कितना है आपका 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12, सब में 2 है। ठीक है, तो 2 इधर भाग में कर दिए तो कितना आ गया एफिशिएंसी आपका 6 निकल के आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है और टोटल वर्क है आपका 60। तो 60 काम को 6 की एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 10 दिन। ठीक है, यानी इसका तो आंसर आ गया आपका 10 डेज। ठीक है, 10 डेज यानी 10 दिन। तो लास्ट में देखिए 10 किसकी किस में है आपका, इसमें है ए में और बी में, तो सी तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब आपको सेपरेट निकालना है ए बी और सी का। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ध्यान से समझिए। अगर a प्लस बी प्लस सी 6 है तो a की एफिशिएंसी मालूम कर लीजिए। तो a की एफिशिएंसी मालूम करने के लिए आपका b प्लस सी की एफिशिएंसी को घटाना पड़ेगा 6 में। तो b प्लस सी की एफिशिएंसी देखिए 4 है, b प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 इसमें जब माइनस होगा तो a की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, यानी 6 - 4 यानी कितना होगा आपका 2। a की एफिशिएंसी निकल के आ गई आपका 2। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो आप करोगे 60/2 यानी 30 दिन, इसको लग जाएंगे 30 डेज। ठीक है, इसी प्रकार से b की एफिशिएंसी मालूम करिए। देखिए b की एफिशिएंसी मालूम करने के लिए टोटल एफिशिएंसी आपका 6 a प्लस बी प्लस सी का, इसमें आपको मालूम क्या, इसमें घटाना क्या पड़ेगा आपका a प्लस सी की एफिशिएंसी। तो a प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है आपका 3 है, a प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है। तो 3 अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो b का एफिशिएंसी सिर्फ बचेगा, यानी b का एफिशिएंसी निकल के आ गया आपका 3। b का एफिशिएंसी 3 निकल के आ गया यानी क्षमता। तो 3 की क्षमता से 60 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप करोगे 60/3 यानी 20 डेज। ठीक है, यानी b को 20 दिन लगेंगे। ठीक है, तो a को 30 दिन, b को 20 दिन, a b। अब बचा आपका c। अब देखिए c का एफिशिएंसी यानी टोटल एफिशिएंसी आपका 6, तो c का निकालने के लिए आपको a प्लस बी का माइनस करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है आपका 5। तो अगर 6 में 5 माइनस करोगे तो c का एफिशिएंसी 1 निकल के आएगा, c की क्षमता 1 निकल के आ गई और टोटल वर्क है आपका 60। तो 1 की क्षमता से 60 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा आपका 60 डेज लगेगा। ठीक है, यानी इसका जो c को काम करने में पूरा टाइम लगेगा आपका 60 डेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी a को 30 दिन, b को 20 दिन, c को 60 दिन और तीनों मिल यानी a प्लस बी प्लस सी को 10 दिन लगेंगे। ठीक है, इस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न में इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्यान से समझिए। कहा रहा है कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, ए 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में कर सकता है। देखिए बी प्लस सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है और ए प्लस सी इसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। ए प्लस सी इसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। तो प्रश्न में कह रहा है तो बी अकेले उस काम को कितने घंटों में करेगा, यानी बी के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए आपको मालूम है कि 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4, 3, 2 का एलसीएम क्या बनेगा आपका 12 बनेगा। 12 बना, यानी ए की इफिशियंसी 4 तिहाई 12, बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 + 4 3 × 4 12
और ए प्लस सी 2 दिन में 12 काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 6। तो बी की इफिशियंसी पहले मालूम करना है आपको, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए कि ए की इफिशियंसी 3 निकल के आया है, ए की इफिशियंसी 3 और ए प्लस सी की इफिशियंसी आपका 6। देखिए ए प्लस सी की इफिशियंसी 6 है, जिसमें ए की इफिशियंसी आपने क्या मालूम किया है, आपका 3 है। ए की इफिशियंसी 3 है तो यहाँ से देखिए सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस सी अगर 6 है तो ए की इफिशियंसी अगर 3 है तो सी की इफिशियंसी यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगी आपका 6 माइनस 3, यानी सी की इफिशियंसी 3 निकल के आ गई। ठीक है, सी की इफिशियंसी 3 निकल के आ गई। अब देखिए बी प्लस सी की इफिशियंसी है आपका 4, बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 है, जिसमें सी की इफिशियंसी आपका 3 निकल के आया है। सी की इफिशियंसी आपका 3 निकल के आया है तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपका 4 माइनस 3 यानी 1। तो बी की कार्य क्षमता 1 निकल के आ गई। अब 1 की दर से यानी 1 की दर से 12 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप करोगे 12/1 यानी टोटल वर्क बटे इफिशियंसी यानी 12 आवर्स लगेंगे। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे इसको, 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा 12 आवर्स। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं था, आपको इफिशियंसी मालूम करना था। ठीक है, बी का अगर आपने इफिशियंसी मालूम कर लिया तो आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न क्या है आपका, अंतिम प्रश्न है आपके सामने। देखिए बेहतरीन सवाल है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, प्रश्न है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए अकेला उसको 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी प्रतिदिन आधा दिन कार्य करता है तो ए प्लस बी द्वारा कार्य करने में कितने समय लगेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, प्रश्न में कह रहा है, पहले इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा, 60 निकल के आएगा एलसीएम। ए प्लस बी की इफिशियंसी 12 दिनों में अगर 60 काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 5 और 20 दिनों में अगर ए 60 काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 3। तो यहाँ से देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, प्रश्न में कह रहा है कि यदि बी प्रतिदिन आधा दिन कार्य करता है, यहाँ पे पहले बी का इफिशियंसी मालूम कर लीजिए। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 निकल के आया है, जिसमें ए की इफिशियंसी आपका 3 है। तो यहाँ से बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगा, बी का इफिशियंसी एक दिन में कितना काम कर रहा है बी, 2 काम, यानी बी की इफिशियंसी 2 निकल के आया। तो ये 2 क्या है, तो आप कहोगे एक दिन में पूरे दिन भर में बी कितना काम कर रहा है आपका 2 काम कर रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, बी प्रतिदिन आधा दिन कार्य करता है। कितना काम करता है, आधा दिन। तो जब वो आधा दिन काम करेगा, आधा दिन, जैसे ए प्लस बी के बारे में पूछा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। यहाँ तो प्रश्न में ही दिया गया है ए प्लस बी 12 दिनों में कार्य को पूरा करता है, तो बहुत बच्चे इसका आंसर 12 दिन ही लगा देंगे कि चूंकि प्रश्न में ही दिया गया है 12 दिन में कर रहा है। लेकिन यहाँ ये चीज़ को देखिए कि कह रहा है कि बी प्रतिदिन आधा दिन ही कार्य कर रहा है, तब पूछा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा। तो ए तो पूरे इफिशियंसी से काम कर रहा है। अगर हम इसकी इफिशियंसी की बात करें तो ए का जो एक्चुअल इफिशियंसी है उसी से कार्य कर रहा है, मतलब 3 के ही दर से कार्य कर रहा है, क्योंकि ए पूरे दिन कार्य कर रहा है। ठीक है, ए आधा दिन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन बी क्या करता है कि प्रतिदिन आधा दिन कार्य करता है। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है पूरे दिन में, तो आधा दिन में आधा काम करेगा, यानी 2 का आधा क्या हो जाएगा आपका 1। ध्यान से समझिए, बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है। ठीक है, प्रतिदिन ये आधा दिन अगर काम कर रहा है तो एक दिन में ये 2 काम करता है बी, तो आधा दिन में 1 काम करेगा, यानी टोटल ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना निकल के आएगा आपका 4। टोटल ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 4, और टोटल वर्क है कितना आपके पास 60 है। तो 60 वर्क को 4 की इफिशियंसी से करने में कितना टाइम लगेगा ए प्लस बी को, तो यहाँ से देखिए कटेगा, कितना टाइम लग जाएगा आपका 15 दिन में है तो 15 डेज, 15 दिन लगेगा। ये इसका क्या बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा। इस चीज़ को समझिए, बी का रहा है प्रतिदिन आधा दिन काम कर रहा है, तो आधा दिन अगर दिन भर में 2 काम करता है तो आधा दिन में 1 काम करेगा, और ए दिन भर काम करता है तो इसका इफिशियंसी 3 है, तो टोटल इफिशियंसी 4 होगा,
और टोटल वर्क है आपका 60। 4 की इफिशियंसी से 60 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा आपका 15 डेज लगेगा। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 15 दिन। ठीक है, ये एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो में और बेहतरीन टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।